गंगा घाट के किनारे बसा वह गांव हमेशा शांत रहता था, लेकिन उस दिन वहां एक तूफान आया था। इंसानी तूफान। एक मां, नाम था कीसा गौतमी, अपने मरे हुए बेटे को गोद में लिए हुए पूरे गांव में दौड़ रही थी। मेरा बच्चा सांस नहीं ले रहा, कोई कुछ करो, कोई वैद्य बुलाओ। लोग समझा रहे थे, बहन वो अब नहीं रहा, लेकिन वो सुन ही नहीं रही थी। अंत में किसी ने कहा, जाओ बुद्ध के पास, वो कर सकते हैं चमत्कार। वह मां नंगे पांव दौड़ती हुई बुद्ध तक पहुंची, उनके चरणों में गिर पड़ी और बोली, तुम करुणा की मूर्ति हो, कृपा करो, मेरे बेटे को लौटा दो। बुद्ध ने उसे बहुत ध्यान से देखा। कोई जल्दी नहीं, कोई निष्कर्ष नहीं। फिर उन्होंने कहा, तुम्हारा पुत्र जीवित हो सकता है, लेकिन उसके लिए एक शर्त है। तुम एक ऐसा घर ढूंढ कर लाओ जहां कभी कोई मरा ना हो, और वहां से एक मुट्ठी सरसों के दाने लाओ। मां को लगा आशा की किरण मिल गई। वह घर घर गई। सरसों तो सबके पास थी, लेकिन जैसे ही वह पूछती, क्या इस घर में कभी कोई मरा नहीं, हर जवाब एक दर्द था। एक बच्चा कहता है, पापा की तस्वीर हर रात मां चूमती है। एक बूढ़ा आदमी कहता है, मेरी सारी पीढ़ी चली गई, मैं ही बचा हूं। एक नवविवाहित स्त्री कहती है, मेरी शादी की रात ही पति चला गया था। किसी ने पिता खोया था, किसी की पत्नी मर चुकी थी, किसी की बेटी जन्म लेते ही चली गई थी। हर घर एक कहानी थी, हर दरवाजा एक दुख। धीरे धीरे वह मां समझने लगी कि उसका दुख अकेला नहीं है। वह एक दिन नहीं, 3 दिन तक भटकती रही, और हर दिन एक नई सीख लेकर लौटी। वह लौटी। अब उसकी गोद में वह बच्चा नहीं था, उसने उसका अंतिम संस्कार कर दिया था। अब वह खाली हाथ लौटी, लेकिन भीतर से भरी हुई थी। बुद्ध के चरणों में बैठते हुए उसने कहा, मुझे अब समझ आया, मृत्यु कोई अभिशाप नहीं, वह जीवन का ही एक रूप है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मृत्यु से भागना मूर्खता है, मृत्यु को समझ लेना यही बोध है। दोस्तों, ये कहानी से हमें सीख मिलती है कि दुख सबके जीवन में आता है, लेकिन ज्ञान से ही उसका हल निकलता है। हर इंसान किसी न किसी हानि से गुजर रहा है, करुणा रखो, तुलना नहीं। मौत का डर जीवन की सबसे बड़ी जेल है, बुद्ध कहते हैं। इसे समझो, इससे भागो मत। समझना ही मुक्ति है, चाहे वो दुख हो, हानि हो या मृत्यु। जो भीतर से शांत हो गया, उसके लिए कोई तूफान नहीं टिक सकता। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हों, ये कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद। ये कहानी मैंने दिल से सुनाई है। अब आपकी बारी। कमेंट में बताइए आपको कैसी लगी, मैं ज़रूर पढ़ूंगा। आपके विचार मेरे लिए बहुत कीमती है। बताइए, ये कहानी आपके दिल तक पहुंची या नहीं। धन्यवाद दोस्तों।